हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, हमने 10th स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री शुरू करा है और उसके आखिरी एक्सेस के कुछ क्वेश्चंस हमारे बाकी है। तो आइए वो कर लेते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो हम हमेशा करते हैं, हम लोग साइड में सारे फॉर्मूलाज लिख देंगे ताकि किसी को भी दिक्कत समझने में ना हो। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा। तीसरा आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज हैं। फिर यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब मैं जानता हूँ साइन थीटा और कोसिक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कौन किसका रेसिप्रोकल है वो भी लिखते थे। कॉस थीटा और सीक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये बेसिक से फॉर्मूला तो आने चाहिए प्रूफ्स के लिए। ठीक है, तो आइए फिर इसको हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए मैं लिखता हूँ LHS। LHS क्या है मेरा? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये किसके बराबर आना चाहिए? टैन के बराबर आना चाहिए। काफ़ी सिंपल है तरीका इसका करने का। अगर न्यूमरेटर में देखोगे, मैंने बोला था पूरा क्वेश्चन साइन और कॉस में लाना है, ये ऑलरेडी साइन और कॉस में। न्यूमरेटर से देखोगे तो हम लोग क्या करेंगे? साइन थीटा को कॉमन निकालेंगे, है ना। इसके पास भी साइन है, इसके पास भी 3 साइन है क्योंकि क्यूब है, तो साइन थीटा कॉमन निकालेंगे। अच्छा, ये साइन थीटा अगर बाहर आ गया तो उसके जगह पे 1 हो जाएगा। ये साइन थीटा अगर बाहर आ गया तो उसके जगह पे 1 हो जाएगा, माइनस ये 2 वैसे ही। साइन क्यूब थीटा मतलब कितने साइन है? 3 में से एक अगर साइन बाहर आया तो अंदर कितने रहेंगे? 2 रह जाएंगे। ऐसा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे है कॉस क्यूब और यहाँ पे है कॉस, तो दोनों में कॉस है तो मैं कॉस भी कॉमन निकाल देता हूँ। अच्छा, अगर मैंने यहाँ से एक कॉस बाहर निकाला है तो 2 तो वैसे ही रहेगा अंदर। 3 कॉस में से एक कॉस बाहर है तो अंदर रह जाएंगे 2 कॉस, माइनस कॉस क्यूब में से एक कॉस बाहर है तो अंदर रह जाएगा 1। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। मुझे पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है। यहाँ पे देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टैन। मतलब मुझे टैन मिल चुका है यहाँ पे। मुझे किसी तरीके से ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल करने ताकि लास्ट स्टेप में मैं साइन अपॉन कॉस को टैन लिख दूँ, या अभी भी टैन लिख दो। ठीक है, मर्जी आपका, मैं लास्ट में लिखूंगा। मैं साइन थीटा वैसे ही रखता हूँ। अब कन्वर्जन कैसे करेंगे? दोनों ब्रैकेट्स को अगर कैंसिल करना है तो दोनों या तो साइन में होने चाहिए या तो दोनों कॉस में होने चाहिए। मैं दोनों को कॉस में बदलता हूँ, तो मैं 1 वैसे रखता हूँ, माइनस वैसे रखता हूँ, 2 वैसे रखता हूँ। साइन स्क्वायर का वैल्यू मैं यहाँ से लिखता हूँ इन टर्म्स ऑफ कॉस। साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या निकलेगा? कॉस स्क्वायर को उधर शिफ्ट करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर मिलेगा साइन स्क्वायर का वैल्यू। तो साइन स्क्वायर के जगह पे मैं क्या लिखता हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन नीचे क्या है? कॉस थीटा है। अगले ब्रैकेट में क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइन थीटा, ये 1 माइनस 2 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू 1 -2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आगे देखिए क्या होगा। यहाँ पे ये साइन थीटा वैसे ही रहेगा। ये ब्रैकेट में क्या होगा? ये ब्रैकेट में क्या होगा? मैंने क्या बोला? या तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करो या तो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में। ऊपर और नीचे दोनों जगह कन्वर्ट नहीं करना, फिर वही सिचुएशन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा वैसे ही रखा, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिखता हूँ क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा फिर -1 उसके आगे लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है। नीचे क्या है? कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर देखोगे तो दोनों ब्रैकेट सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। एक्चुअली कैंसिल नहीं करना चाहिए, अगले स्टेप में लिखो ही मत, मतलब कैंसिल हो गया ना वो।
तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टैन थीटा, है ना। फॉर्मूला मैंने बोला है वहाँ पे लिख के दिया हुआ है, और यही मेरा RHS है। तो इस तरीके से इसको करना था। ऊपर से मैंने साइन कॉमन निकाला, नीचे से मैंने कॉस कॉमन निकाला, फिर या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर दोनों में से एक को बदलो। मैंने साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया, 2 अंदर मल्टीप्लाई किया, खाली एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है यहाँ पे बेसिक सा कर लिया। तो मैंने देखा ब्रैकेट्स तो कैंसिल हो गए, साइन अपॉन कॉस बच गया, आंसर मेरा टैन आ गया। काफ़ी सिंपल है ना। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, और रीजंस लिखते रहो कौन से फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो साइड में। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे। तो अगले क्वेश्चन में कहा है साइन ए प्लस कोसिक ए होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ LHS। LHS क्या है? साइन ए प्लस कोसिक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीक ए का होल स्क्वायर। तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, सिंपल अलजेब्रा। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले एक्सपांड कर दो उसको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब 2 इंटू साइन ए इंटू कोसिक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब कोसिक स्क्वायर ए। तो ये पहला एक्सपांशन हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब दूसरे ब्रैकेट को भी एक्सपांड करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब सबसे बेसिक सी चीज़ की मुझे आंसर में चाहिए टैन और कॉट, ठीक है। मुझे आंसर में चाहिए टैन और कॉट। तो मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर है वैसे ही लिखता हूँ, प्लस साइन और कोसिक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। साइन और कोसिक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स का प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है। जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है। वैसे भी आप कोसिक को अगर इंटरचेंज करोगे तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा, साइन कट हो जाएगा ना। इसका मतलब हमेशा रेसिप्रोकल्स का प्रोडक्ट 1 आता है। तो क्योंकि साइन और कोसिक रेसिप्रोकल्स हैं एक दूसरे के, तो वो 2 इंटू 1 हो जाएगा। प्लस हाल फिलहाल में एक्चुअली यहाँ पे कोसिक स्क्वायर को भी कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन एज इट इज़ रखता हूँ मैं, प्लस कॉस स्क्वायर को एज इट इज़ रखता हूँ मैं, प्लस 2। कॉस और सेक भी तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट निकालेंगे तो आंसर 1 आएगा, प्लस सीक स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये साइन स्क्वायर को और ये कॉस स्क्वायर को साथ में लिखता हूँ, है ना। ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अभी बहुत सारे कन्वर्जन से एक साथ करूँगा, ध्यान देना। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को एक साथ लिखा मैंने, है ना। कोसिक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोसिक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। आप देख सकते हो आइडेंटिटी। कोसिक स्क्वायर को मैं लिखता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। कोसिक स्क्वायर को ऐसा लिख दिया, कॉस स्क्वायर तो यहाँ पे लिख दिया है। ये लास्ट में लिखेंगे प्लस सीक स्क्वायर। सीक स्क्वायर को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अच्छा ये 2 1 जा और ये 2 1 जा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, दोनों को ऐड करोगे तो 4 जो है वो साइड में लिख देता हूँ मैं। हो गई बात खत्म। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1 हो जाता है। चलो लिख लेते हैं एक बार 1, और आगे क्या है? प्लस कॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर ए। फालतू में मैं खींच रहा हूँ सबको, एक्चुअली छोटे में ही हो जाता है अभी आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर लिख दिया। ये 4 में 1 और 1 ऐड कर दोगे तो 6 हो जाएगा। ये 1 उसमें ऐड कर दोगे तो 7 हो जाएगा। तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो ना, टेन और कॉट है ना, उसको लिख दिया 6 + 1 7 हो जाता है।
तो इस तरीके से कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसमें 1-2 स्टेप मैंने एक्स्ट्रा करे हैं आपको समझाने के लिए। आपको अगर डायरेक्टली आता है करने तो आप डायरेक्टली भी 1-आध स्टेप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल था, जैसे कि मैंने कहा खाली एक्सपांड करना है और सोच समझ के जैसे साइन इंटू कोसिक 1 होता है, सारे प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करने, सम क्लियर हो जाएगा, है ना। नोट कर लो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में कहा है कोसिक माइनस साइन इंटू सीक माइनस कॉस मस्ट बी इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट a, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बोला था कोई कोई सम्स में डायरेक्टली LHS टू RHS पहुंच सकते हैं, लेकिन कोई कोई सम्स में नहीं पहुंच सकते हैं, तो उसमें LHS RHS अलग अलग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। मैं LHS तो लिखता हूँ, LHS क्या है, कोसिक a माइनस साइन a, अगले ब्रैकेट में सीक a माइनस कॉस a, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोसिक माइनस साइन इंटू सीक माइनस कॉस है, सारे सम को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो कोसिक का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, कोसिक का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो हो जाएगा 1/sin है, जैसे कि आपको पता है उल्टा है ना, माइनस साइन है वैसे ही रखता हूँ क्योंकि मुझे सम को कॉस और साइन में लाना है, तो ये साइन में आ गया। सीक का वैसे ही उल्टा करोगे तो 1/cos मिल जाएगा, माइनस कॉस ए वैसे ही रखता हूँ मैं, ठीक है। अगर उल्टा करते हैं तो रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब रेसिप्रोकल करते हैं तो उल्टा में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे मैंने काफ़ी बारी बोला है अब तक। तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन साइन और कॉस में बदल गया है। मैं दोनों ब्रैकेट्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाता हूँ, तो 1 इंटू 1 1 माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे साइन ए, अगले ब्रैकेट में 1 इंटू 1 1 माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब मुझे बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है, नीचे क्या है उसके साइन है। वैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर। सिंपल सी बात है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो ये एक कॉस कट होगा, ये एक कॉस कट होगा, एक साइन कट होगा, एक साइन कट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए साइन है। इसके आगे तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको छोड़ देंगे, यहीं पे कंसीडर करेंगे RHS को और सिंप्लीफाई करेंगे RHS को। RHS क्या है, 1/tan a प्लस कॉट ए। यहाँ पे डायरेक्टली LHS से RHS में नहीं पहुँच पाया, ठीक है। तो 1/tan a को मैं क्या लिख सकता हूँ पता है, पूरे सम को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट को क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। तो 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या होगा, कॉस इंटू साइन, कॉस ए साइन ए, राइट। तो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाता है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाता है, तो 1 होल अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया, तो उसके नीचे बच गया कॉस ए साइन है। आपको पता है न्यूमरेटर में जो भी है वो वैसे ही रखने का, डिनोमिनेटर रेसिप्रोकेट होकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1 इंटू कॉस ए साइन है, उसका रेसिप्रोकल है ना। रेसिप्रोकल करोगे तो नीचे 1 आ जाएगा, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये कॉस ए साइन है वैसे ही रहेगा। तो LHS चेक करो क्या आया, कॉस ए साइन है, RHS चेक करो क्या आया, कॉस ए साइन है। इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि LHS जो है वो RHS के बिल्कुल बराबरी का है, ठीक है। आई होप सभी को ये क्वेश्चन भी समझा होगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए। हेलो गाइस, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a इक्वल टू 1 - tan a अपॉन 1 - cot a होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू tan² a। मतलब मुझे ये भी tan² a के बराबर बताना है, ये भी tan² a के बराबर। तो आइए शुरू करते हैं एक एक को सॉल्व करना। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ 1 + tan² a अपॉन 1
प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, नाउ व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर? सीधा सीधा आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर सीक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसिक स्क्वायर है। इसको तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस tan स्क्वायर सीक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसिक स्क्वायर है, राइट। अगर मैं कोसिक को ऊपर भेजूं और सीक को नीचे लेके आऊं तो दोनों उल्टे हो जाएंगे। कोसिक ऊपर जाएगा तो अपना उल्टा बन जाएगा साइन, तो कोसिक स्क्वायर ऊपर जाके बन गया समझो साइन स्क्वायर, और वैसे ही सीक नीचे आएगा तो अपना उल्टा बन जाएगा कॉस, तो सीक स्क्वायर है नीचे आके कॉस स्क्वायर बन जाएगा। ये मैंने बहुत बार बोला है पहले भी, जब रेसिप्रोकेट करते हो कोई भी रेशो को तो वो अपने उल्टे में कन्वर्ट हो जाता है। तो व्हाट इज साइन अपॉन कॉस? अच्छा, इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, ये दोनों का स्क्वायर है ना, मैं लिखता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए द होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज साइन अपॉन कॉस? व्हाट इज साइन अपॉन कॉस? इट इज ऑब्वियसली tan। तो साइन अपॉन कॉस इज tan ए, ये उसका स्क्वायर है जिसको मैं tan स्क्वायर ए कह सकता हूं। तो पहला मैंने सॉल्व किया, tan स्क्वायर ए मिला। अब दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है? 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए द होल स्क्वायर। 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखिए, इसकी करने के अलग अलग तरीके होते हैं सबके अपने अपने। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग tan को बदलेंगे, हम लोग पूरे क्वेश्चन को ही साइन और कॉस में बदलेंगे। 1 माइनस tan को मैं लिखता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए होल डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ए को लिखता हूँ मैं कॉस ए अपॉन साइन ए, ये उसका स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ मैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा? कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल डिवाइड बाय, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। दोनों जगह बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही तो करा है, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाले दो वैसे ही, नीचे वाले रेसिप्रोकेट हो जाएंगे। तो ये क्या है? कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ऊपर वाले वैसे ही रखे, इनटू रेसिप्रोकेट कर दो, ये क्या हो जाएगा? साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ऐसा हो जाएगा, है ना। ऊपर वाले दोनों वैसे ही रखे, नीचे वाले दोनों रेसिप्रोकेट कर दिए। अब ये पूरे का क्या है? स्क्वायर है। ऊपर वाले वैसे ही रखे, नीचे वाले रेसिप्रोकेट करे, ऊपर तो स्क्वायर है सो है। अभी यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, दोनों अपोजिट्स हैं। तो अपोजिट्स को कभी भी कैंसिल करते तो आंसर हमेशा माइनस वन आता है। इसका सपोज एक सिंपल सी चीज बताता हूं मैं। सपोज यहाँ पे है a माइनस बी और नीचे भी है a माइनस बी, ये तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, कट करेंगे तो 1 आता है। लेकिन अगर अपोजिट है, समझो ये a माइनस बी है और नीचे b माइनस ए है, तो ये काटेंगे तो -1 आता है। ऐसे क्यों? मान लो ये a माइनस बी है ऊपर, है ना। अगर इसमें से मैंने माइनस कॉमन निकाला बाहर, तो अंदर क्या बचेगा? साइंस चेंज हो जाएगा, -a का a हो जाएगा और b का -b हो जाएगा माइनस कॉमन निकालने पे। अब ये कैंसिल तो होगा, लेकिन ये माइनस साइन रहने की वजह से ये -1 के बराबर होगा। तो कभी भी अपोजिट्स कैंसिल करते हैं तो आंसर -1 आता है। देखो ये कॉस माइनस साइन है, साइन माइनस कॉस, अपोजिट्स हैं, कैंसिल करेंगे तो कितना आता है? -1। ये मालूम होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है, ठीक है। सेम कैंसिल होता है तो 1, अपोजिट कैंसिल होता है -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? -1 इंटू साइन माइनस साइन, नीचे क्या रह गया? कॉस, इसका स्क्वायर। अच्छा, साइन अपॉन कॉस तो tan हो जाता है, तो ये माइनस tan a का स्क्वायर हो जाएगा। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा, नेगेटिव टर्म का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो माइनस tan a का स्क्वायर पॉजिटिव tan स्क्वायर a हो जाएगा। तो पहले वाले को भी सॉल्व किया तो tan स्क्वायर मिला, दूसरे वाले को भी सॉल्व किया तो tan स्क्वायर मिला। तो आप यहां से लिख सकते हो, इसको 1 और इसको 2 देके, फ्रॉम 1 and 2 दिस
इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर। दोनों tan स्क्वायर ही आया ना, मतलब ये इसके बराबर था और वो दोनों ही tan स्क्वायर के बराबर थे, आप लिख सकते हो ये। ठीक है, तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन भी समझा होगा। यहाँ पे क्या होता है कि सारे प्रूफ के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ये प्रूफ के क्वेश्चंस कंप्लीट करो, फिर सारे के सारे 10 क्वेश्चन आप विदाउट लुकिंग रफ बुक में सॉल्व करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकता है उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तो इससे आप क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा फ़ायदा कि आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के यूज्ड टू हो जाओगे। आप ये फॉर्मूला को इस्तेमाल करने के यूज्ड टू हो जाओगे, और जैसे ही आपका कमांड बन जाएगा इन सब फॉर्मूलेस पे और ऐसे क्वेश्चंस पे, तो फिर अपने आप सारे क्वेश्चन अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, ये है प्रैक्टिस करने का इम्पोर्टेंट। जितना बच्चा प्रैक्टिस करता है उतना परफेक्शन वो हासिल करता है। ठीक है, तो स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, फिर मिलेंगे आगे जल्द ही, है ना। गुड बाय।